कोचाधामन से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मास्टर मुजाहिद को लेकर के एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने कुछ ऐसा कह दिया है कि जो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब ने जो कुछ कहा है क्या यह सही है। आप सुनिए पहले। दूसरे उम्मीदवार उनके खिलाफ जो शख्स खड़ा हुआ है वहां पे, आज उसकी एक गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था मुसीबत के वक्त, क्या नाम है मास्टर मुजाहिद, मुसीबत के वक्त मुजाहिद, कोरोना के वक्त मुजाहिद, परेशानी के वक्त मुजाहिद। मैं बोला नीचे और भी लिख दे, बेईमानी के वक्त मुजाहिद, हरामखोरी के वक्त मुजाहिद, दलाली के वक्त मुजाहिद। ऐसे लीडर बनाओगे तुम? क्या सोचते हैं गैर कौम के लोग कि क्या इतने बड़े समाज के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं है? यही लोगों ने मुसलमानों का नाम अगर खराब किए हैं तो ऐसे चोर लुच्चे लफंगे जो सियासत के अंदर आ गए मुसलमान नाम लेकर, कोई मुसलमानों के गुण नहीं है, 2 नंबर के धंधे करना। आपने सुना, इम्तियाज जलील साहब सीधे तौर पर मास्टर मुजाहिद साहब पर एक तरह से कह लीजिए आरोप लगा रहे हैं, पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बेईमानी के वक्त मुजाहिद, हरामखोरी के वक्त मुजाहिद, दलाली के वक्त मुजाहिद। ऐसे मुसलमान ही मुसलमानों के नाम को लेकर मुसलमानों का नाम खराब करते हैं। कोई मुसलमानों के गुण नहीं है उनके अंदर, 2 नंबर के धंधे करते हैं। ये शब्द हैं इम्तियाज जलील के, और ये जो शब्द है, ये शब्द किन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं? ये शब्द मास्टर मुजाहिद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बता दूं, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मास्टर मुजाहिद को तू तड़ाक कहते नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि तू हारेगा मास्टर, तू हारेगा। मैंने इस पर वीडियो बनाया और कहा कि शायद ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। लोगों ने भर भर करके गालियां दी, कमेंट सेक्शन में जो है मां बहन की गालियां दी, उल्टी सीधी बातें लिखी। यहां तक एक शख्स ने मुझे पत्रकारिता सीखने के लिए कह दिया, कोर्स करने के लिए कह दिया। एक ने तो कहा कि ओवैसी साहब के घर में जो नौकर हैं, मैं उनके बराबर भी नहीं हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई आप, अगर मैं गलत था तो आपको सही तरीके से बात रखने की इजाजत थी। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बात रखते और तहजीब के दायरे में रखते। आप जो लोग ये कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां के बच्चों को बदतमीज बना रहे हैं, आप उनकी बात को आप सही साबित कर दिए। भाई मैं गलत था, अगर मैंने गलती की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सही तरीके से आप मुझे गलत साबित करते, लेकिन आप मुझे गालियां दे रहे हैं, मां बहन की गालियां, उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, बीजेपी का दल्ला, आरजेडी का दल्ला, पता नहीं क्या क्या आप लिख रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि मैं ओवैसी साहब ने जब सीमांचल न्याय यात्रा पर आए थे, 2 दिन तक हमने उनको कवर किया और अभी भी लगातार हम कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग यहां वीडियो बनाने के बाद फिर से कवर करने के लिए जाएंगे। इंडिया गठबंधन का भी हम कवर कर रहे हैं, बीजेपी का भी कवर कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी साहब गलत है, या ये कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको वोट नहीं देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा हिंदुस्तान जो है ये जमहूरी मुल्क है, यहां पर कोई भी पार्टी बना करके चुनाव लड़ सकता है और लड़ रहे हैं। लेकिन ये कि अब बिल्कुल अंधभक्त बन जाए, ये ठीक नहीं है। जो गलत है तो उसे गलत कहा जाना चाहिए। मास्टर मुजाहिद की जहां तक बात करें, मास्टर मुजाहिद साहब जो है, जो पूर्व विधायक हैं, आप उनके खिलाफ में कैंपेनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन पर्सनल अटैक करना यह सही नहीं है। इस पर बात हो रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है कैंपेनिंग नहीं कर सकते, अपने लिए वोट नहीं मांग सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कैंपेनिंग कीजिए, आप विकास की बात कीजिए, और शायद जो लोग हैं, जो जनता है, वो इस बात को ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या ये कहते आप कि मास्टर मुजाहिद साहब जो इतने दिनों तक विधायक रहे, कोई काम नहीं किया, हम काम करेंगे, ये वगैरह वगैरह ये बोलते आप। लेकिन नहीं, आप काम की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है पर्सनल अटैक कर रहे हैं, हरामखोरी, दलाली, धंधा करने वाले, और पता नहीं नाम निहाद मुसलमान, कोई मुसलमानों का गुण नहीं है। मतलब ये हुआ कि एमआईएम के जो भी लीडर्स हैं, बस उन्हीं में मुसलमानों के गुण है, उसके अलावा किसी में भी मुसलमानों के गुण नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि ओवैसी साहब को जब गलत कहा जाता है तो आप लोगों की आवाज नहीं उठती है, या मास्टर मुजाहिद ने जब ओवैसी साहब को गलत कहा तो आपने क्यों नहीं कुछ कहा। तो भाई साहब, अगर वो गलत कह रहे हैं तो भी गलत है, ओवैसी साहब पर भी अगर कोई प्रश्न अटैक करता है तो भी गलत है।
तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट कहा, उस पर भी हमने वीडियो बनाया कि आप दाढ़ी टोपी देख करके किसी को एक्सट्रीमिस्ट नहीं कह सकते, चरमपंथी नहीं कह सकते, कट्टरपंथी नहीं कह सकते, आपकी शिक्षा की कमी है, ये हमने कहा। लेकिन लोग, पता नहीं लोगों की सोच कैसी है, मुझे यह समझ में नहीं आता। आप अंधभक्ति में डूब क्यों जाते हैं? बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जब कोई बात कही जाती है तो उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। तब आप जैसे लोग कहते हैं ये तो अंधभक्त है, तो फिर आप क्या हैं? अब आप बताइए, इम्तियाज जलील साहब ने जो कहा, ये क्या ठीक है? क्या पर्सनल अटैक करना ठीक है क्या? ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।